श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे रसोपासना में मैया का लल्ला अर्थात यशोदा माता का कृष्ण प्रेम, और जिसमें चर्चा चल रही थी, लाला तो प्रकट रूप से चला गया है मथुरा, किंतु माता कृष्ण प्रेम में उस उच्च अवस्था में पहुंची है जिसके लिए देवर्षि नारद ने कहा मत्तो भवति, अर्थात भक्त जो हो मतवाला हो जाता है। और सीधे सरल शब्दों में कहें कि भक्त प्रेम में, भगवान के प्रेम में पागल सा रहता है। उसका बोलना चलना सामान्य मनुष्य देखता है तो पागल ही बताता है। ऐसी स्थिति थी माता की। बात ये थी कि सामान्यतः लोग यही समझते थे कि कृष्ण तो मथुरा में, और मैया को कृष्ण का अनुभव अपने घर में होता था, इसलिए कभी कृष्ण से बोलती है, कभी नंद बाबा से बोलती है, बात कृष्ण की ही करती है। ब्रह्म मुहूर्त के प्रारंभ में ही मैया उठ जाती है। ऐसा नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त लग जाए और उसके बाद भी सोती रहे, ऐसा नहीं। ब्रह्म मुहूर्त के पहले उठ जाती है, आदत ऐसी है। पता नहीं निद्रा भी आती है माता को कि नहीं आती, कृष्ण प्रेम में ही डूबी रहती हो तो, लाला के प्रेम में। और उठते ही महाराज पूरे बिस्तर पर अपने हाथ फैला करके चारों तरफ ढूंढती है और फिर हंसती है, कहती अरे मैं भी पागल हूँ क्या, मैं अपने लाला को ढूंढ रही थी कि बिस्तर पर कहाँ है वो, लेकिन वो तो बड़ा हो गया है, वो कोई छोटा सा है। अरे वो कोई नन्हा शिशु नहीं है कि मेरे अंक में सोएगा और बिस्तर पर ही मिलेगा। वो तो बड़ा हो गया, अब वो बाबा के पास सोता होगा या अपने अग्रज दाऊ के पास सोता होगा। फिर खींचती है तनिक और कहती, थोड़ा मन में कहती, थोड़ा बोल भी देती, नंद बाबा को महर कहती है, और नंद बाबा यशोदा को महर कहते हैं ब्रज की बोली में। तो वो कहते हैं महरी, लेकिन अभी तो माँ की बात मैं सुना रहा हूँ आपको। तो थोड़ा सा खींच करके मन ही मन कभी फिर जोर से भी बोल देती है। महर को कौन समझावे, कैसे समझावे कि बालकों को इतने सवेरे उठा देना आवश्यक नहीं होता। उठा दिए, वो बच्चे गए, अरे उठ गए होंगे जरूर, या उठने ही वाले होंगे, उन्हें तो उठते ही यमुना जी के किनारे भागना है। बालकों को भी उठाकर साथ ले गए, साथ लिए बिना मानते ही नहीं, वो साथ ले गए होंगे। अकेले बोल रही माता। मैया को इस समय अधिक ऊहापोह करने का अवकाश बिल्कुल नहीं। उसका शाम यमुना स्नान करके सीधे भागता आवेगा, बस यही उसके दिमाग में बैठा हुआ है। और उसे गोदोहन को भी शीघ्रता रहती, ये भी वो कह रही है कि उसको तो गऊओं का दूध निकालने में, उनके साथ बछड़ों के साथ खेलने में, गायों को छूने में आनंद आता है। गायें हैं ऐसी कि हुंकारती रहेंगी जब तक कन्हैया नहीं पहुंचेगा, लाला नहीं पहुंचेगा, किंतु उसके पहुंचे बिना बछड़ों को थन से मुख भी तो नहीं लगा देती गई, लगाने नहीं देती गई। बछड़ों को भी अपना थन नहीं छूने देती जब तक कृष्ण न पहुंच जाए। तो इस दौड़ा दौड़ी में कन्हैया को खूब आनंद आता है। लाला नटखट है ना, दौड़ा दौड़ी में गऊ का दूध निकालना है, बछड़े को छूने नहीं दे रही गाय,
तो उसको खूब आनंद आता है, उसी दौड़ा दौड़ी में जाके छुएगा, बछड़े को भी छुएगा, गाय को भी छुएगा। मैं तो सोचती हूँ कि पहले उसको मक्खन खिला दिया करूँ, तब दौड़ लगा हुआ है वो। चलो कल से मक्खन खिला दिया करूँगी। पहले सवेरे उठ उठ के भागता है, जमुना नहा के लग गया गौशाला में। वो तो गोदोहन के पश्चात तो गो बालक आ जाएंगे, और सखाओं के आ जाने पर कृष्ण को स्वयं कुछ मुख में डालना सोचता ही नहीं, पकड़ पकड़ करके उसके मुंह में कुछ खिलाते हो, नहीं तो बस सखाओं से ही तो उधम मचाना, दौड़ना, खेलना कूदना यही आता है उसको। वो सबको खिलाने में लगेगा, खाएगा क्या वो। मैया अकेले बोले जा रही भक्तों, और कह रही है कि मैं उसको खिलाने को दूंगी तो वो सबको खिलाएगा, पहले सखाओं को। वो खिलाने में लगता है, खाने के ख्याल कहाँ उसको रहती है। और फिर वन में जाने की जल्दी पड़ेगी उसको, और सब सखाओं को भी जल्दी पड़ेगी कि चलो दूध निकल चुका गैयों का, ले चलो इनको। अब फिर मैया यशोदा दीपक जलाती है और दधि मंथन प्रारंभ कर देती है। अपना हाथ मुख धोना भी इसे शीघ्रता में करना पड़ता है। सेविकाएं हैं, गोपियां हैं, किंतु कन्हई को मैया के हाथ का ही मक्खन प्रिय लगता है। इसलिए महाराज इतना एकाग्र हो जाती है विरह में भी वो, कि वो मक्खन खिला रहे थे कृष्ण को। उसे देखता है कि कृष्ण मक्खन खाया। अब वो मक्खन कहीं भी संसार की दृष्टि से लगा हो, चाहे दीवार में ही क्यों न लग गया हो, लेकिन कन्हई ने खाया, ये उसको दिखलाई पड़ा, मुंह में डाला उसने मक्खन, कृष्ण के मुंह में डाला मक्खन, वो खा भी गया। और मैया को ही कहाँ संतोष है अपने श्याम के लिए स्वयं दधिमंथन किए बिना, इसलिए खुद ही दधिमंथन करती है। मक्खन निकला और ले करके मक्खन को लौटा दौड़ पड़, खा ले खा ले, पहले खा ले फिर जाएगा गाय चराने, और दौड़ करके खिला भी देती है। महाराज आप क्या कहोगे, यदि आपकी भक्ति में पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं होगी तो आप मैया को पागल कर सकते हो। मैंने बताया नारद जी ने कहा मत तो भवती, मतवाला रहता भक्त, और ऐसे मतवाले को कृष्ण का दर्शन तो मिलना ही मिलना है। वो मक्खन भी खाएंगे, वो गले से लिपटेंगे भी, वो सब कुछ करेंगे। और लोगों को मैया कभी रोटी दिखेगी, कभी हंसती दिखेगी, कभी मक्खन लेके दौड़ती दिखेगी। मैया दधि मंथन करती जाती है और मंद मधुर स्वर में अपने चपल नवघन सुंदर श्याम के चरित्र गाती जाती है। खूब गाती है, ऐसा नहीं कि हमेशा रोती रहती है। फिर बोलती है चला गया गाय चराने, फिर उसके बाद कभी कहती अरे अभी उठा नहीं, अभी उठा नहीं, बार बार घूम करके शैया की ओर देखती है, फिर स्वयं हंसती है। मुझे क्यों भूल जाता है कि नीलमणि अब मेरे अंक में सोने जितना नन्हा नहीं है। अरे मैं भूल गई थी। सेविकाएं, गोपियां, सेवक महाराज आंसू भरी हुई आंखों से देखते हैं यशोदा माँ को। आंखों में आंसू भरी हुई है, किसके, गोपियों के, सेविकाओं के, सेवकों की आंखों में आंसू भरी है कि माँ कभी रोती, कभी दौड़ती मक्खन लेके, और कभी कहीं लगा आती मक्खन, कहती खा लिया खा लिया। माँ की यह हालत देख कर के इन लोगों को रोना आता है। और यदि कोई नया सेवक या सेविका पूछ बैठी कि तुम लोग क्यों रो रहे हो, माँ तो हंस रही है।
तो इनको यही कहना बनता है कि माँ जो हंस रही ना, इसीलिए तो हमें रोना आ रहा है। ये समझ रही है कि कृष्ण इसकी गोद में है, इससे सट के खड़े हैं, कृष्ण के साथ हंस रही है, मक्खन खिला रही है। और फिर ये आपस में कहती हैं रोती हुई, आंखों में आंसू लिए हुए सेवक सेविका गोपियां, ये कहती हैं, हाय अब ये ब्रजेश्वरी इतनी प्रातः किसके लिए दधि मंथन करती हैं। बात ये भक्तों की, प्रेम तो सभी को था इसलिए आंखों से आंसू गिरता है इनको, लेकिन माता की जो स्थिति थी विरहोन्माद में, जो मतवाली होकर कृष्ण दर्शन करती थी, वो हर किसी को सुलभ नहीं था। इसलिए कहती हैं आपस में कि अब ये मैया यशोदा किसके लिए सवेरे सवेरे दधि मंथन करती हैं, मक्खन निकालती हैं, किसके लिए निकालती हैं। कोई बोलता मैंने देखा था मक्खन लेकर दौड़ी जा रही थी, फिर कोई चुप हो जाता है, मत बोलो। कोई संकेत से बात करता है, कोई तो इतना भाव विभोर है माता का दर्शन करके कि संकेत भी नहीं करता, चुप बैठ जाता है। और इसी भ्रम में एक कुछ क्षण तो प्रसन्न हो जाते हैं सेवक सेविका भी कि कृष्ण के लिए कैसी मत वाली है देखो। महाराज जिनका अपने अपने अलग अलग स्थिति है ना, कोई तो भ्रम मानते हैं, कोई तो सच्चा मानते हैं कि नहीं कृष्ण का दर्शन हुआ है, उन्होंने गोद में आकर के सुख दिया है, मक्खन भी खाया है। कोई भ्रम मान लेते हैं। और कोई प्रसन्न होकर के कि कहते हैं कि हम ऐसी माँ के पास हैं जिनको कृष्ण मिलते रहते हैं। इनकी अपार वेदना विस्मृत तो है कुछ पल की, लेकिन कितनी देर ये विस्मृति टिकेगी, सदा विस्मृति नहीं रहती। दधि मंथन समाप्त तो होना ही है। माता दधि मथ रही है तो बस यही बोलती रहती है, ले ले खा ले मक्खन निकल आया। अब मक्खन जब ऊपर आ जाता है तो उसे निकालते ही पुकारना शुरू कर देती, दाऊ दाऊ, अरे श्याम सुंदर आओ तो दौड़कर देखो, कितना उज्जवल, कितना मधुर, कितना सुंदर मक्खन नवनीत निकला है, देखो ना, लो खा लो बेटा, खा लो बेटा। और कभी ही होता है कि मंथन भांड से नवनीत निकाल कर दूसरे पात्र में रखे। हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो दधि मंथन पात्र से वो मक्खन निकाल के दूसरे पात्र में रखे, ऐसा हमेशा नहीं होता। प्राय उस मंथन पात्र में ही या तो पड़ा रह गया और या लेकर के नवनीत अर्थात मक्खन को लेकर के भागी और कहाँ कहाँ किसको किसको लगा के आई है। कन्हैया को खिलाने की भावना इतनी सच्ची है कि वो कृष्ण ही को खिलाती है। कुछ तो खिला भी दिया, जिसका भाग्य था उसी को कृष्ण देख करके खिला दिया। भले वो बछड़ा को खिला दिया हो, भले ही किसी बालक को या किसी को भी खिला दिया हो, और नहीं तो मंथन के पात्र में ही मक्खन पड़ा हुआ और भागती है द्वार की ओर। लगता है कि सब गोदोहन में लग गए। पता नहीं महर को इतनी जल्दी क्या शीघ्रता है, बोल रही है माता नंद बाबा के लिए कि इनको न जाने काहे की जल्दी लगी है। अरे एक बार बालकों को घर में तो आने देना चाहिए ना। बालक घर में नहीं आए, मक्खन तैयार हो गया। कभी तो ऐसे बोलती है, कभी दौड़ दौड़ के खिला भी देती, न जाने किसको खिलाती है। और कभी बोलती है अरे बच्चों को आने दो,
बच्चों को आने तो बाहर, कहाँ इनको बैठा दिया तुमने। और उसको लगता है कि बच्चे आ गए, खिला रही है। ऐसी मतवाली है माता, कृष्ण प्रेम में, विरहोन्माद में ही उसको कृष्ण दर्शन मिलता, सेवा भी कर लेती। और इसी वात्सल्य भाव के रसोपासना में माँ की और कन्हैया की छवि को हम ध्यान करते हैं और प्रणाम करते हैं भाग्यशाली भक्तों को, माता को और प्रभु को। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे।